नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। काठमाडौँ बालाजु बाईपास में टिपर के ठक्कर से एक गोटे की मृत्यु। जनकपुर धाम में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ल, सरकार तोकने मापदंड से अधिक प्रदूषण पाओल गेल। सरकारे के कारण मेलम्ची खाने पानी आयोजना के ठेका लेने कंपनी काज छोड़ कर भागल, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का आरोप। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन के लिए 9 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन। और नेकपा स्थायी समिति बैसार में अध्यक्ष द्वय पेश प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित। आप समाचार विस्तार से। काठमाडौँ बालाजु में बाईपास में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। आई भोरे मुड़खू भन्ज्यांग से एयरपोर्ट दिस जा रहल ना 7 ख 7005 नंबर के टिपर ठक्कर देला से 58 वर्षक दल बहादुर विशंखेक मृत्यु भेल। टिपर देवाल में उलटला से विशंखेक आ हुनक श्रीमती घायल भेल छल। विशंखे के इलाजक क्रम में जान गेल, प्रहरी जनौलक। झापा के मेचीनगर नगरपालिका 6 स्थित भानुटोल में काल रात आगि लगी भेला से 22 घर पूर्ण रूप से नष्ट भेल। साठी विद्या स्थित पशु बधशाला समीप के बस्ती में रात 8 बजे से शुरू भेल आगि लगी 1 घंटा बाद नियंत्रण में आयल, काकड़भिट्टा इलाका प्रहरी कार्यालय जनौलक। आगि लगी से आसपास के और किछ घर सामान्य क्षति पहुंचल। मेचीनगर, भद्रपुर आ बिरता मोड़ के 3टा बारूद यंत्र प्रहरी आ स्थानीयवासी के प्रयास में आगि नियंत्रण में आयल छल। प्रहरी काठमाडौँ बुढ़ा नीलकंठी स्थित रिहैब सेंटर में छापा मार 51 युवती के उद्धार केलक। काल साँझ कृपाघर नामक बेथेस्टा होम पुनर्स्थापना केंद्र में छापा मार ओकरा सबके उद्धार कयल गेल। केंद्र से 2 युवती भाई क टेकू स्थित काठमाडौँ प्रहरी परिसर धरि पहुंचला बाद ओतऽ अमानवीय व्यवहार भ रहल खुजल छल। ओहि आधार में परिसर के डीएसपी होविंद्र बोगटी के नेतृत्व में टोली युवती सबके उद्धार केलक। बोगटी के अनुसार रिहैब के 2टा संचालक आ 2 कामदार के नियंत्रण में सेहो लेल गेल। पकड़ाल में संचालक संतोष गौचन आ श्रुति गुरुङ रहल। उद्धार कयल गेल में से 12 से 60 वर्ष धरि के युवती तथा महिला रहल। एक गोटे रशियन नागरिक समेत रहल। एहि वर्ष जाड़ से बचत धनुषा जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय सहित के सरकार वाला निकाय विपद पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार योजना बनाकर आगा बढ़ल। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जाड़ से हो वाला जोखिम न्यूनीकरण के लिए 18टा स्थानीय तह रेडक्रॉस सहित के बैसार बैस कर विपद पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार योजना बनौने जानकारी दिलेने। ओ जाड़ से बचल सरकार उपलब्ध करौने बजट पर्याप्त नहीं है त स्थानीय तह में सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। उसाबाट हामीले 2 पल्ट तहको स्थानीय पदाधिकारीहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अन्य सरकारवालाहरू पनि प्रहरी, रेडक्रस लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। त्यसमा हामीले चिसोबाट बच्नको लागि हामीसँग कुनै स्पेशल फन्ड छैन। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सीमित रकमहरू छन्, त्यो जिल्लाभरिको लागि त्यो पुग्दैन। सजिलोको लागि हामीले अहिले गरेको काममा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2075 पारित गरेका छौँ र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने काम भएको छ। यसमा हामीले गरेको के छौँ भनेर भन्दा 18वटा स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिला जोखिममा रहेका साह्रै विपन्न व्यक्तिहरूको परिवार व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पहिचान गर्ने, त्यो डाटाबेस तयार गर्ने त्यो काम भइरहेछ। स्थानीय तहलाई हामीले त्यो काममा सरिक गराएका छौँ। प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेल जाड़ से बच पूर्व सावधानी के लेल संदेशमूलक सूचना से प्रवाह कर स्थानीय तह सब में गरम कपड़ा जमा करबाक लेल क्लोथ बैंक के अवधारणा अन्य सेहो जानकारी दिलैन। सन्देशमूलक सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्ने र त्यसमा शिक्षक, विद्यार्थी, समाजसेवीहरूलाई पनि सरिक तुल्याउने कि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक जाँच गराउने, औषधि लिने, पूर्व सावधानीका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने र भण्डारणको कुरो चाहिँ कस्तो छ भन्दा जनकपुर अहिले यो खुला बजार भएको अरू पहाडी जिल्लाहरूको अनुपातमा यो भण्डार गरिहाल्नुपर्ने जिल्ला होइन। यसलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि आवश्यक परेको बखतमा न्यानो कपडा हामीले कहीँबाट पनि उठाउन सक्छौँ र च्यारिटी बेसबाट प्राप्त हुने वा नेपाल सरकारकै तर्फबाट, प्रदेश सरकारको तर्फबाट, स्थानीय तहको तर्फबाट हामी त्यो दिन्छौँ। र क्लोथ बैंकलाई पनि अवलम्बन गर्नको लागि मैले आह्वान गरिरहेको छु।
कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिकाको मुख्य स्थानमा क्लोथ बैंक भनेर एउटा आधिकारिक संस्था नगरपालिकाकै तहबाट गाउँपालिकाकै तहबाट स्थापना गर्ने, हुनेले त्यहाँ या कपडा किन्नको लागि पैसा दिने, नहुनेले निःशुल्क लगाउने पद्धतिलाई पनि आबद्ध गर्ने, यी कामहरू चाहिँ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित रहेका छन्। सीडीओ कड़ेल पड़ोसी कोनो व्यक्ति जाड़ से पीड़ित देखल गेल पर गरम कपड़ा द क सबसे मानवता देखाल जबा कहत मैथिली भाषा में अपील से होके लेने अहाँ के पड़ोस में एक बार देखो गौर से, कोनो कठुआ के बैसल हो सके वो घरे में भीतरी कठुआ के बैसल हो, सड़क में भी कठुआल हो, कहीं कठुआल हो। एक बार सोचो अहाँ अपने सिरक डसना कंबल पटिया के कौनो मेहमान आए तो ये सबके काम लागी कह के भी राखल होम तो में ना लागो, कौनो कठुआल आदमी के तुरंत दियो, इससे ज़्यादा मानवीय कर्तव्य कहियो ना हो। एकरा अभियान के रूप में आगे बढ़ाओ। सीडीओ कड़ेल जाड़ से विशेष क विभिन्न वर्ग पीड़ित होइताल कहत एहिमे जनप्रतिनिधि के संगे एक दोसर व्यक्ति के सहयोग करबाक भावना के विकास से हो कैल जेबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ल एक अध्ययन देखल अछि। रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस अंतर्गत वातावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर उदेश्वर लाल दास नेतृत्व के टोली काल्हि केने स्थलगत अध्ययन से जनकपुर में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ल देखल गेल अछि। टोली जनक चौक आ अंचल अस्पताल क्षेत्र में प्रदूषण की अवस्था जांच केलक अछि। जे अनुसार जनक चौक में वायु प्रदूषण 122 से 140 यूनिट धरि देखल गेल अछि। तहिना अंचल अस्पताल क्षेत्र में 145 से 220 यूनिट धरि वायु प्रदूषण देखल गेल अछि। सरकार वायु प्रदूषण के मापदंड 120 यूनिट तोकने अछि। तहिना अध्ययन के टोली ध्वनि प्रदूषण के सेहो परीक्षण केलक अछि। जे अनुसार जनक चौक में ध्वनि प्रदूषण 62 डेसिबल आ अंचल अस्पताल क्षेत्र में 83 डेसिबल देखल गेल अछि, जखन कि सरकार ध्वनि के मापदंड 55 डेसिबल धरि तोकने अछि। प्रदूषण के अध्ययन अनुसंधान सबसे पहले बेर भेलैया, ओहिमे ओकर अध्ययन अनुसंधान के क्रम में जे देखलिए हमसब जे ओकर जे मापदंड छै नेपाल सरकार के अंतर्राष्ट्रीय ताहिसँ बेसी छै और वही बेसी के चीज कारण जे विभिन्न किस्म के श्वास प्रश्वास और ध्वनि संबंधी मेंटल एंजाइटी एठाम डिजीज हुआ के भविष्य में संभावना छै। ताहि दुआरे ओकरा रोकऽ के लेल तत्कालिक सरकार के आ विभिन्न लोकल एजेंसी सबके आवश्यकता छै। जे हिसाब से ध्वनि प्रदूषण के लेल रोकऽ के लेल किछु क्षेत्र में अहाँ के तुरंत ध्वनि निषेधित क्षेत्र कयल जाए, ओहिठाम हॉर्न नहीं बजायल जाए। और वायु प्रदूषण के रोकऽ के लेल सबसे बड़का बात छै जे ऑक्सीजन जे घटि रहल छै वातावरण से वायुमंडल में, ताहि दुआरे सबसे बेसी प्लांटेशन के जरूरी छै जे प्लांटेशन कयल जाए, जे ऑक्सीजन के कम से कम। और पुरनका व्हीकल्स गाड़ी सब में जैमे लीड नाइट्रेट बेसी लीड परसेंटेज पेट्रोल जे नहीं एब्जॉर्ब करे छै ओकरा। जनकपुर धाम में वायु आ ध्वनि प्रदूषण के स्थलगत अध्ययन पहिल बेर भेल दावी कयल गेल अछि। टोली काल्हि रामानंद चौक आ पिराड़ी चौक क्षेत्र में सेहो वायु तथा ध्वनि प्रदूषण जांच करबाक जनौलक अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम के बाद सरकार के कारण मेलमची खाने पानी आयोजना के ठिका लेने कंपनी काज छोड़ कर भागल, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक आरोप। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन के लेल 9 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन। आ नेकपा स्थायी समिति बैसार में अध्यक्ष द्वय पेश प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारे के कारण मेलमची खाने पानी आयोजना के ठिका लेने कंपनी काज छोड़ कर भागल आरोप लगौलक अछि। राष्ट्रीय सभाक आजुक बैसार के विशेष समय में प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद सब सरकार गैर कानूनी तवर से कंपनी संचालन कर आयल प्रति धरपकड़ केला से ओ सब काज छोड़ भागल आरोप लगौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक बद्री प्रसाद पांडे सरोकार वाला मंत्रालय के अधिकारी से कमीशन के खेल शुरू भेल के कारण ठेकेदार कंपनी काज छोड़ कर भागल दावी केलक। काण्डै काण्डको एउटा पुञ्ज बनेको छ। अब हामी यी विषयहरू उठाएर मात्रै चुप लागेर बस्ने छैनौं। हामी प्रतिपक्षको नाताले हामी यसमा निरन्तर फलोअप गरिरहन्छौं, निरन्तर पहल गरिरहन्छौं र हामी जवाब चाहन्छौं। सरकारबाट अकर्मण्यता होइन, गैर जिम्मेदारी होइन, अपारदर्शिता होइन, हामी जवाब चाहन्छौं, पारदर्शिता चाहन्छौं। म प्रारम्भमा
यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यिनै घटनाहरूको यिनै काण्डहरूको सेरोफेरोमा सत्तारूढ़ दलक सांसद से हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण के ठेका लेने कंपनी काज छोड़कर भागल विषय में सदन के यथार्थ जानकारी कराव सरकार से मांग केलक। विशेष समय में नेपाली कांग्रेसक राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रारंभिक प्रतिवेदन सरकार के बुझाउने विषय में शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित भकर सत्य तथ्य जानकारी कराव मांग केलन। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समिति गठन भेल। आई बैसल राष्ट्रीय सभा का बैसार राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 236 बमोजिम राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समिति गठन केलक। नियमावली में एकटा बैसार आ अगिला दोसर बैसार के दूरी 7 दिन से बेसी होब नहीं मिलबाक विद्यमान व्यवस्था से बिजनेस नहीं भेल समय से हो बैसार बैसा परत बाध्यता देखल बाद ई व्यवस्था संशोधन कर लागल। नियमावली के धारा 6 के 1 में सभा के बैसार बैसबाक दिन तोकैत समय सभा अन्यथा प्रस्ताव पारित क तोकल पर एकटा बैसार बैसबाक अवधि आ दोसर बैसार बैसबाक अवधि बीच के फरक 7 दिन से बेसी होब जका नहीं तोकल जायत उल्लेख है। सरकार बांग्लादेश दक्षिण कोरिया और स्पेन के नेपाली राजदूत के फिरता बजौलक। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार नियुक्ति के ने बांग्लादेशक लेल राजदूत डॉक्टर चोपलाल भूषाल, स्पेनक लेल नेपाली राजदूत भरत बहादुर राय माझी आ दक्षिण कोरियाक लेल नेपाली राजदूत अर्जुन जंग बहादुर सिंह के फिरता बजाओल गेल। संगै सरकार और 5 देशक लेल राजदूत सबके नियुक्ति सिफारिश सेहो केलक। बीतल पुस 6 गते आ 9 गते बैसल मंत्री परिषद बैसार परराष्ट्र मंत्रालय के शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी के फ्रांस, सहसचिव दुर्गा प्रसाद भंडारी के कुवैत, भृगु ढुंगाना के कनाडा, सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराई के संयुक्त राष्ट्र संघ स्थायी प्रतिनिधि आ गणेश प्रसाद ढकाल के थाईलैंड के लिए राजदूत नियुक्त के सिफारिश केलक। तहिना सरकार अपन लगानी में 3 से विद्युतीय बस खरीद करबाक निर्णय समेत केलक। मंत्री परिषदक बैसार अमेरिका संग पर्यटकीय वीसा पारस्परिक करबाक प्रस्ताव अनुमोदन केलक। सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा बैसारक निर्णय सार्वजनिक करैत नया व्यवस्था अनुसार पर्यटक वीसा में नेपाल आबय वाला सबके 5 वर्षक बहुप्रवेशी वीसा प्रदान केने जानकारी केलक। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति बैसार अध्यक्ष द्वय केपी ओली आ पुष्प कमल दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित केलक। आई भोरे पार्टी केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में बैसल पार्टी स्थायी समिति बैसार अध्यक्ष द्वय ओली आ दाहाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित केलक। स्थायी समिति के नेता सब रखने विचार आ सुझाव सबके समेट कर परिमार्जन सहित अध्यक्ष द्वय पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलन। अघन 29 गते से शुरू भेल स्थायी समिति बैसार में नेता लोकनि जनता के अपेक्षा अनुसार काज कर नहीं सकल कहैत सरकारक आ पार्टी एकीकरण काज के एखनो धरि निष्कर्ष में नहीं ल जा सकल कहैत पार्टी नेतृत्व के आलोचना केने छल। मेट्ने गरी परिमार्जन का साथ पारित गरेको छ। परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी अध्यक्ष कमरेडहरूले परिमार्जित स्वरूप प्रस्तुत गरी सचिवालयले गर्नेछ। त्यसैगरी सांगठनिक विषयहरूमा विधान र विशेषतः सांगठनिक एकीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गृह कार्य गरेर सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। जुन कार्यदलमा महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल, कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड शंकर पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड योगेश भट्टराई, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, कमरेड बेदुराम भूषाल लाई समावेश गरिएको छ। यो कार्यदलले छिट्टै अर्थात बैसार पार्टी संगठन सभा एकीकरण के काज पुष मसांत भित्रे संपन्न करबाक लेल आवश्यक सुझाव पेश कर महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व के 8 सदस्यीय कार्यदल से हो बनौलक। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 9टा निवेदन पड़ल। संसदीय सुनवाई विशेष समिति के काल्हि सिंहदरबार बैसल बैसार में प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जबरा विरुद्ध
पड़ल 9टा निवेदन अध्ययन के लेल समिति के सदस्य सबके वितरण कयल गेल अछि। काल्हि दोपहर 3 बजे निवेदनकर्ता सबके परामर्श के लेल बजाओल गेल अछि। निवेदनकर्ता संघ के परामर्श बाद प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जबरा के सुनवाई के मिति तय करबाक निर्णय सेहो केने समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देलनि। समिति के सदस्य सब ई निवेदन अध्ययन केला बाद काल्हि बैसा लागल बैसार में निवेदनकर्ता संघ परामर्श कयल जायत। सम्बन्धमा उजुरी प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समिति को कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम कार्यतालिका तैयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन 75/9/13 गते 3 बजे उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने 15 गते सुनवाई गर्ने सचिवालयले यसलाई मजबुन लेखेर कहाँ के उजुरीमा छ भनी लिएर आउने र भोलि 3 बजेसम्मको लागि संवैधानिक परिषद या पुस 17 गते से प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र अवकाश पाव लगला बाद सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश में जबरा के सिफारिश केने छल। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN अपना सबके सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पेबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार आ संघीय संसद के आग्रह केलक अछि। NRN के संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो गैर आवासीय नेपाली के सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पेबाक कानूनी व्यवस्था कर संघीय संसद आ सरकार दुनू के आग्रह केलनि। संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल नागरिकता आइन के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लैत राष्ट्र निर्माण करबाक अभियान में अपना सबके सेहो सहभागी कराब गैर आवासीय नेपाली नागरिक के सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता लेब पेबाक व्यवस्था कर संघीय संसद आ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। नेपाली भन्ने हाम्रो भावना हुँदा हुँदै पनि अहिले जुन नेपाल सरकारले नेपालका प्रतिनिधि सभाले जुन राजनैतिक अधिकार बाहेकका सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भएको नागरिकता भनेर जुन दिएको छ त्यो पनि एउटा एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने भावनाको लाई धेरै हदसम्म पुर्याएको जस्तो लाग्छ र यो अर्को कुरा अझै पनि निरन्तर हुने नै छ र यो कुरा समयले पनि देखाउनेछ र यो समय। बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू गैर आवासीय नेपाली के संबंधित देश के नेपाली दूतावास से नागरिकता लेवा पेबाक व्यवस्था कर सरकार संग आग्रह कयलनि। सरकार अगिला चैत 15 आ 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कर लागल अछि। अर्थ मंत्रालय काल्हि काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क नेपाल लगानी सम्मेलन चैत में आयोजना कर लागल औपचारिक जानकारी करौलक अछि। नेपाल के लगानी के आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रवर्धन कर लगानी सम्मेलन कर लागल अर्थमंत्री एवं सम्मेलन आयोजक समिति के संयोजक डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जानकारी दिलन। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी यो सम्मेलनको आयोजकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र लगानी बोर्ड यसको सह-आयोजक हुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। कूटनीतिक पहल पनि गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले अघि बढाएका छौँ। सम्मेलन में विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि सब कूटनीतिक नियोग, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत के नेपाल में लगानी कर चाहने विकास साझेदार और संस्था सबके सेहो सहभागिता है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमांडू बालाजू बाईपास में टिपर के ठक्कर से एक गोटे के जान गेल। जनकपुर धाम में वायु आ ध्वनि प्रदूषण बढ़ल, सरकार तोकने मापदंड से अधिक प्रदूषण पाओल गेल। सरकार के कारण मेलमची खाने पानी आयोजना के ठिक्का लेने कंपनी काज छोड़ कर भागल, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का आरोप। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 संशोधन के लिए 9 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन। नेकपा स्थायी समिति बैसार में अध्यक्ष द्वय पेश प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित।
बेस त अपन समाचार एक लात बया पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।